चलिए तो आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर आप लोग हम पहले बता चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम ज्यादा लग जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर को बता रहे हैं। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर छठा कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है कि 1.5 मीटर के एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसे आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यानी कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है और एक छोटा सा लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। कह रहे कि जब वो भवन की ओर जाता है तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब कह रहा है कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे। उन्नयन में कितना हो जाता है? 30 डिग्री से घटकर, देखिएगा सिंपल सी है, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मान लीजिए एक भवन है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। कह रहे हैं कि इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है, इसको ले लें सी डी, जो 1.5 मीटर लंबा है और भवन कितना है? 30 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है कि यही लड़का है कुछ देरी के बाद, जब यहां से मान लीजिए नीचे मिला हुआ रहेगा क्योंकि धरती का तल है। कह रहे हैं कि यहां से जब ये यहां कुछ दूरी चल कर तय कर लेता है, मान लीजिए इसको मिला देते, देखिए यही है, मान लीजिए सी डी है जिसको नाम देते हैं ए एफ। तब कह रहा है कि जब यहां पर ये खड़ा था तब इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बनता था 30 डिग्री। लेकिन जब यहां से चलकर यहां आ गया तब इसके भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है बन जाता है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करे। तो बताइए लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? लड़का यहां था और लड़के का लंबाई क्या है? सी डी। तो डी से एफ तक गया है, डी से एफ तक गया है। तो हम लोग का लंबाई डी और एफ का निकालना, इसका निकालना डी और एफ, क्योंकि पूछा हम लोग को लड़का द्वारा तय की गई दूरी। और जब यहाँ खड़ा होकर शिखर को देखता था तो कौन बनता था 30 डिग्री के, और जब यहाँ से यहाँ दूरी तय किया तो कितने कौन बन गया? 60 डिग्री के। अब भवन की ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। ये पूरा भवन कितना है? जैसे ऐसा कर लेते हैं इंडिकेट। ये भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ पे हम नाम एफ से यहाँ देते हैं जी, देते हैं जी। ये 1.5 है, ये भी हो जाएगा 1.5, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि सभी आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग को निकालना है इस डी एफ की लंबाई, क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ चल कर आया है, जो कि 30 डिग्री से कितना हो गया? 60 डिग्री। यदि हम लोग आकृति को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन का समझ किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आकृति समझ लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि ये भी एक भवन है जिससे कुछ दूरी पर एक लड़का सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना है? 1.5 मीटर, जिसका शिखर कोण को 30 डिग्री जब कुछ दूरी तय करके जाता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब कहता है कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर, अर्थात डी एफ। तो डी एफ सी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने लिखते हैं, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं। यहां लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसे सी डी बराबर 1.5 मीटर का एक लड़का देखता है
कुछ देर बाद या लिख सकते कुछ समय बाद, कुछ देर बाद वह कुछ दूरी चलता है, जिससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं कि अर्थात लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, DF बराबर 8। ये हम लोग अपने से, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं आप वही लिखिएगा, आप अपने तरीका से पढ़कर लिख सकते हैं। बस अब आगे देखिए, लिख लेंगे कि यहां पहले जो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहले AB बराबर कितना है, 30 मीटर है ना। यहां देखिएगा कि CD बराबर EF है, EF बराबर देखिए तो GB है, बराबर कितना है 1.5 मीटर है ना। फिर यहां से देखिएगा कि DF बराबर CE होगा, DF बराबर C ना। और क्या होगा कि BF बराबर EG, क्या हो जाएगा कि FB बराबर EG। देखिएगा आपस में DF बराबर C, ये दोनों का लंबाई बराबर होगा। फिर AB बराबर EG, दोनों का लंबाई बराबर होगा। NA से CD, NA से EF, NA से GB, आपस में तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम निकालते हैं AG की लंबाई, लिखेंगे कि इसलिए AG बराबर, देखिए A और G है ना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि AB माइनस GB लिख सकते हैं ना, यानी कि AB माइनस GB, AB बराबर 30, GB बराबर 1.5, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। ये क्या निकल गया, AG बराबर कितना आ गया, AG बराबर 28.5 मीटर, क्योंकि 30 में से घटाएंगे तो खांसी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 था तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि ऐसे सिंपल से बचा लेगा। 28 में से हम लोग को घटाना है, सिंपल से बच जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया AG का मान निकाले हमने, किसका मान निकालिए, AG का। अब देखिए चलते हैं कि इसलिए समकोण त्रिभुज, यहां देखिएगा समकोण त्रिभुज ACG में, बड़ा वाला में चलते हैं ना, ACG में, ACG देखिएगा ACG का दिया हुआ है, तो ACG में देखिए तो ACG थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, लिख देंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है AG, तो AG बराबर कितना मिल गया, तो 28.5 मीटर। लिखेंगे कि इसलिए हम लोग को CG चाहिए, क्या चाहिए, C और G, क्योंकि CG बराबर ये DB है, आपस में लंबाई क्या है, बराबर है। तो जब CG चाहिए तो इसमें चलेंगे, त्रिभुज दिया हुआ है तो P बटा B, तो P बटा B किस में होता है, tan में, तो लिखेंगे इसलिए tan थीटा, थीटा का मान दिया थी tan थीटा बराबर P बटा B, तो P क्या है, AG, क्या है AG, अब B क्या होगा, तो CG पूरा ना होगा, तो CG। अब यहां देखा tan 30 का मान होता है 1/√3, AG का मान दिया हुआ 28.5 बटा CG नहीं दिया तो CG लिख लेंगे,
या 1/√3 यहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। गुना करेंगे सीजी से गुना करेंगे मतलब कितना हो जाएगा सीजी बराबर √3 से गुना करें 28.5 मतलब होगा 28.5√3। मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट। किसका मान निकाल लिए सीजी का मान निकाल लिए। ये होगा समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे छोटा त्रिभुज में यानी कि इसमें चलेंगे लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज देखिएगा समकोण त्रिभुज ए जी ई में देखिएगा ए जी का मान तो दिया हुआ है तो ए जी बराबर 28.5 मीटर, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। लिखेंगे इसलिए हम लोग की भुजा चाहिए। त्रिभुजा में ए जी बराबर जानते हैं कि पी है बी है तो tan में है, tan में लेंगे यानी कि tan थीटा, थीटा की जगह कितना 60 पी बटा बी, पी क्या है ए जी है लिखेंगे ए जी बटा बी क्या है ई जी है तो लिख लेंगे ई जी या tan 60 का मान होता है √3। यहाँ देखिए ए जी का मान लिख लेंगे तो 28.5 बटा ए जी नहीं दिया है तो ई जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने गए ई जी से गुना √3 हो जाएगा √3 ई जी बराबर हो जाएगा 28.5 या फिर हम लिख सकते हैं कि ई जी बराबर 28.5 √3 गुना में क्या में आ जाएगा भागा में। ये देखिए ई जी का मान निकालिए। अब बताइए हम लोग को निकालना था सी बराबर डी है ना यह निकाला तो हमने यहाँ पर Eg का मान निकालना है Eg। तो इस Eg को हम लोग और क्या लिख सकते हैं देखिएगा यहाँ आकृति में कि Eg हम लोग की पूरा Cg में से इस C घटा देंगे तो Ag मिलेगा नहीं मिलेगा। ये पूरा Cg में से हम लोग Ce घटा देंगे यानी कि हम लिखेंगे कि इस Eg माइनस Ag बराबर किसके बराबर Eg बराबर है क्या है Eg न है तो ये पूरा लिखते हैं कि Cg देखिए Cg माइनस Ce क्योंकि हम लोग की चाहिए Eg है ना तो पूरा में से हम लोग ये घटा देते हैं Cg माइनस Eg बराबर है 28.5 बटा √3। अब यहाँ देखिए मान पुट कर देते हैं Cg देखिए तो Cg का मान निकाले हैं 28.5 √3 यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि Cg बराबर 28.5 √3 माइनस Eg ये बराबर दिया हुआ है कि 28.5 बटा √3। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से दिखाई दे रहा है ना समीकरण फर्स्ट से। अब हम लोग क्या करना है कि ए ना यहां से देखिएगा कि Eg ना है Eg सी का मान सी न लिखना था Eg लिखना सी घटाना था Cg माइनस Ce। अब यहां से देखिए इसको Ce कर देंगे ना Ce। अब यहां से देखिएगा कि NS 28.5 उधर क्या में है प्लस में बराबर के निकाल ले जाएंगे माइनस में। या फिर हमने क्या कहते हैं कि इसको इधर ले आते हैं इसको इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा कि 28.5 √3 माइनस ये हो जाएगा 28.5 बटा √3 आई बराबर Cg इधर से कहाँ जाएगा Ce आ गया ना। या फिर हम निकाल सकते हैं जी यहाँ पर एक है यहाँ पर √3 है दोनों के एलसीएम निकालने में कितना आ जाएगा √3 कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ से एक चला √3 में तो √3 आएगा तो √3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 28.5 गुना √3 से गुना करेंगे √3 में तो 3 ही ना हो जाएगा और माइनस छोटा छोटा हो जा रहा है ना बड़ा बनते हैं। चलिए देखिए यहाँ से इससे आगे हम लोग इधर बनाते हैं इसको अब मिटा देते हैं ध्यान से देखिएगा।
अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इतना में नहीं हट पा रहा है, आकृति को सिर्फ छोड़ देते हैं। देखिएगा यहाँ पर डी, यहाँ 1.5। इससे आगे देखिएगा हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, लिखेंगे कि ए यहाँ पर क्या है कि 1√3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 1 चला √3 से गुना करेंगे 28.5 में, तो 28.5 गुना √3 से गुना कर √3 में तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 चलेगा तो 28.5 बराबर यानी क्या बच जाएगा CE। अब यहां से देखिएगा ये पूरा हो गया ना। अब यहां से देखा गया 28.5 मिल रहा है तो कॉमन ले ले, तो 28.5 कॉमन ले 3 बचेगा, माइनस से कुछ नहीं तो 1 बचेगा, इनटू यहां से कितना हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए तो हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, मैं तो इसको लिख लीजिए पहले एक बार, 28.5 गुने 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और बट्टा √3 तो गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0, 10 8 दूना 16 खांसी 17, 2 दूना 4 है 5, 57 बट्टा √3 बराबर लिख लेंगे कि ए क्या था CE ना, CE बराबर C। यहाँ देखिए तो हम लोग हर का परिमेय का रूट है ना नीचे, तो हर का परिमेय कर लेते हैं, तो 57 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3 बराबर CE। यही हो जाएगा कि 57 √3 यही हो जाएगा बट्टा 3, √3 से गुना √3 में तो कितना आ जाएगा 3 बराबर CE। काट देंगे तो 19 दिया 57 यानी कि 19 √3 बराबर CE। या हम निकाल सकते हैं कि CE बराबर 19 √3। या फिर देखिए तो कि CE बराबर ही ना DF था, तो हम लिख सकते हैं कि DF बराबर 19 √3 मीटर। यही हम लोग का आंसर आ गया। क्या हो गया आंसर, यानी कि हम लोग बहुत आसानी से सिर्फ आकृति को पता रहेगा तो हम लोग पूरा का पूरा समझ सकते हैं। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यही आंसर आता हम लिख सकते हैं कि आता लास्ट के द्वारा आता है की गई दूरी DF बराबर 19 √3 मीटर, आंसर नहीं तो इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रकार के भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर, क्वेश्चन नंबर है आपको पास 7वां, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए हम लोग आकृति बना चुके हैं कि यहाँ से एक भूमि के बिंदु से एक भवन है, ये क्या है भवन है, इसको हम मान लिए हैं 20, ये कह रहा है कि 20 मीटर है, कह रहा है कि इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है मीनार है, यहाँ दे देते हैं कि ए, तो ए भी क्या हो जाएगा मीनार और बीसी क्या है भवन। तो कह रहा है कि इसके एक बिंदु से शिखर का भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है ये पूरा 60 डिग्री। ना यहाँ पर ए बी सी आ देते हैं ए बी सी डी। तो हम लोग से पूछा है कि कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से भवन के, तो बीसी क्या है भवन जो कितना ऊंचा है 20 मीटर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ संचार मीनार ए बी। तो कह रहा है कि इस स्थिति में संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात क्या निकालना है ए बी, हम लोग को निकालना क्या निकालना है ए बी। कौन दिया हुआ है कि ये कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 45 से कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, सोल्व ये आंसर हम बता रहे हैं डायरेक्ट लिखेंगे, मानना कि ए बी एक, माना कि ए बी एक
संचार मीनार है जो BC बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात मीनार क्या है? AB बराबर वाट। यहाँ देखिए मीनार क्या है? AB है ना, इस AB का ही मान निकालना है जी। अब यहां से देखिए, यहां पर चलते हैं कि इसलिए समकोण त्रिभुज देखिए कि BCD में देखिएगा यहां से BC बराबर कितना दिया हुआ है? BC बराबर 20 मीटर। अब यहाँ देखिए थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना है? 45 लिखेंगे। इसलिए इस भुजा का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये खड़ा है तो P है क्या है? B, तो P बटा B, तो P बटा B किस में होता है? tan में। किस में होता है? tan में। और वो tan लेंगे, लिखेंगे इसलिए tan थीटा क्या कितना है? 45, तो 45 बराबर P बटा B, तो P क्या है? BC बटा B क्या है? CD। tan 45 का मान 1, BC का मान 20 बटा CD, या हम बोल सकते हैं कि CD बराबर x में, तो CD बराबर 20 मीटर। CD बराबर कितना मिल गया? 20 मीटर। अब हम लोग चलेंगे दूसरा त्रिभुज, लिखें यहां से कि इसलिए समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में देखिए ACD में ध्यान देखिए ACD क्या है? ACD थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? तो थीटा बराबर है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और हम यहाँ पर इसका मान निकाल चुके हैं, किसका? CD का। तो CD बराबर कितना है? 20 मीटर। लिखेंगे कि इसलिए अनुपात देखेंगे ना, तो हम लोग को निकालना है इस भुजा का। तो ये पूरा P है, B है, तो P बटा B किस में होता है? tan में। तो हम लोग tan में चलेंगे, लिखेंगे इसलिए tan थीटा होता है। थीटा का मान कितना है? 60। 60 P बटा B, तो P क्या है? AC बटा B क्या है? CD। यहाँ देखिए CD। tan 60 का मान कितना होता है? √3। AC का AC, CD निकाल चुके हैं ना, कितना है? 20। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AC से गुना करेंगे एक में तो क्या होगा? AC, और √3 से गुना करेंगे 20 में तो क्या होगा? 20√3 मीटर। ये क्या मिल गया? AC के नंबर। किसका मिल गया? AC। तो हम लोग को चाहिए क्या था? देखिए तो यहाँ पर था AB, मीनार की ऊंचाई AB ने है, इस AB। तो AB निकालने के लिए बताइए कि AC में से BC घटाएंगे तो AB बचेगा, तो लिखेंगे कि इसलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर, देखिए यहां से AB बराबर AC माइनस BC, लिख लेंगे कि AC माइनस BC। तो AC बराबर देखिए तो कितना निकाल चुके हैं हम लोग? 20√3। तो 20√3 माइनस BC कितना है? 20 दोनों मिल रहा है, कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा -1 मीटर। ये क्या होगा? आंसर। सिंपल से एकदम बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7वां हो गया क्वेश्चन नंबर। अब पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है
मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन को पहले आकृति छाप लेते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल जैसा आप लोग देखेंगे कहीं मूर्ति उर्ति रखा रहता है तो कुछ ऊंचा रहता है, तो मूर्ति छोटा सा इतना बैठा दिया जाता है। वही जैसा मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ये बीसी है। क्या है? बीसी पेडेस्टल है जो भूमि के बिंदु से है ना। ये कह रहा है कि पेडेस्टल जितना है ये इसका शिखर कोण में कितना डिग्री का बनता है? 45 डिग्री पर। ये पेडेस्टल है जो मतलब कि किसी चबूतरा ऊपर नहीं आता आप लोग, चबूतरा पर उसके ऊपर मूर्ति रखा दिया जाता है वही। और कह रहा है कि इसके ऊपर एक मूर्ति है जो मूर्ति कितना है 1.6 मीटर। लेते हैं कि 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति है ना। कह रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण ये पूरा देखिए कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो इस स्थिति में पूछा जाए पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल क्या है? बीसी। पेडेस्टल क्या है? बीसी। तो हम लोग जो मान निकालेंगे वो किसका मान निकालेंगे? बीसी का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है आपको 8वां। क्या वहां है? 8वां। लिखे माना कि बीसी एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पर 1.5 मीटर का एक मूर्ति है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं कि अर्थात पेडेस्टल क्या है बताइए तो आप लोग? तो बीसी। क्या है? बीसी। तो बीसी बराबर 1 लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में कि ACD में देखिए ACD में तो थीटा बराबर कितना? बड़ा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। हम लोग को मान निकालना है इसमें CD का। किसका मान निकालेंगे? CD का। तो हम लोग बड़ा त्रिभुज में जाएंगे। बड़ा त्रिभुज में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले CD का मान निकालेंगे। देखिए CD लिखते हैं कि इसलिए tan इसमें यहाँ पर A क्या है? P। A क्या है? B। P बटा B। तो tan 60 P बटा B। तो P क्या है? AC। तो AC बटा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा ना। या tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर AC बटा CD। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CD से गुना कर देंगे √3 में। इसमें गुना कर देंगे √3 में। ये हो जाएगा कि 20 से CD बराबर तो CD√3। यहाँ देखिए CD√3 बराबर AC। यहाँ हम लोग कह सकते हैं इसी को कि n से √3 गुना n क्या में आ जाएगा? भागा में। यानी कि CD बराबर हो जाएगा कि AC बटा √3। समीकरण फर्स्ट किसका मान निकालिए? CD यही ना है। अब चलते हैं छोटा त्रिभुज। लिखेंगे इसलिए
समकोण त्रिभुज छोटा वाला में कि बी सी डी में थीटा बराबर कितना है, तो 45 डिग्री। भुजा दिया नहीं है, मान निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए कि tan 45 बराबर P बटा बी, तो BC बटा CD। देखिए BC बटा CD या tan 45 का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा BC बटा CD। गुना करेंगे तो CD बराबर BC हो जाएगा ना। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम लोग CD का मान निकाल चुके हैं, तो CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आसान बात है कि AC बटा √3 बराबर BC। यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखिएगा AC हमने इसको क्या लिख सकते हैं, BC प्लस AB लिख सकते हैं। देखिएगा कि BC प्लस AB बटा √3। ध्यान से देखिएगा, इस AC को हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, यही ना AC है, तो ABC देखिए यहाँ से BC प्लस AB बराबर यानी क्या है, BC है ना। तो देखिएगा BC प्लस AB बराबर √3, इधर बट्टा में तो भागा में तो नहीं जाएगा, तो गुना में, यानी कि हो जाएगा BC√3। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि BCN है तो BCN ले जाएंगे तो AB ने छोड़ देंगे, तो AB बराबर BC√3 और BCN प्लस में तो क्या में आ जाएगा, माइनस में। या हम बोल सकते हैं कि AB बराबर BC मिल रहा है तो BC कॉमन ले लेते हैं, तो BC, या फिर हम मान बैठा देते हैं, मान को दिया हुआ है ना, AB का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि AB बराबर कितना है, 1.6। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कि BC कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से हो जाएगा कि √3 माइनस 1। अब यहाँ से देखिए कि √3 माइनस 1 BC जो गुना में देने क्या में आ जाएगा, भागा में, तो 1.6 और बटा √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा BC। अब यहाँ जानते हैं कि BC बराबर 1.6 √3 माइनस 1। हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी भी हर के नीचे रूट में होता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ देखिएगा लिखेंगे कि यहाँ BC को पहले लिख सकते, BC बराबर 1.6 है ना, 1.6 बटा √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे जितना तो ऊपर में साइन चेंज गुना कर देते हैं, तो गुना यहाँ साइन चेंज करके तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। या हमने बोल सकते हैं कि BC बराबर ऐसे 1.6 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ देखिए कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो बराबर होता है A² माइनस B²। ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, पहले पढ़े भी हैं जी। यहाँ देखिए A गया पर √3, B गया पर 1, B गया पर 1, यहाँ से कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो हो जाएगा कि A² माइनस B²। तो A के जगह पर √3 का स्क्वायर माइनस B के जगह पर 1, तो 1 के स्क्वायर। यहाँ हम आगे लिख सकते हैं कि BC बराबर 1.6 और √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। या लिख सकते हैं कि BC बराबर 1.6 और √3 प्लस 1 और 3 में से घटाएंगे 2 से इसको काट देंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 0.8। या हम लोग बोल सकते हैं कि BC बराबर 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या होगा, आंसर। यानी कि हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यह था पेडेस्टल न था, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई तो BC। यहाँ पर लिख लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर, चटाई यहाँ पर छोड़ दीजिए, BC का मान हमने कितना निकाल लिए, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर यही होगा पेडेस्टल की ऊंचाई।